स्टोरी पांडे। आज की क्लास में हमको दो टॉपिक्स पढ़ने हैं। एक तो ये करिकुलम का आपका जो दो बचे हुए थे, एक हिडन और ओवर्ट करिकुलम, एक इनको पढ़ना है। और इसके अलावा सिलेबस क्या होता है, सिलेबस करिकुलम में डिफरेंस क्या है, ये पढ़ना है। तो सबसे पहले हम करिकुलम के जो हमारे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें बची हुई थी उनको पढ़ लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट टाइप्स बचे हुए थे उनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है आपका रिटन या फिर फॉर्मल करिकुलम। रिटन या फिर फॉर्मल करिकुलम को ओवर्ट करिकुलम या फिर एक्सप्लिसिट करिकुलम भी कहा जाता है। और अगर हिंदी में देखें तो इसको प्रत्यक्ष पाठ्यचर्या या फिर औपचारिक पाठ्यचर्या भी कहा जाता है। रिटन क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पहले से ही लिखित रूप में एक रूपरेखा तैयार कर ली जाती है कि किस तरीके से स्कूल में सारी एक्टिविटीज, सारी गतिविधियां कराई जाएंगी। तो जब लिखित रूप में एक रूपरेखा तैयार होती है किसी भी चीज की, तो उस टाइप का जो पाठ्यचर्या होती है वो आपकी होती है रिटन करिकुलम या फिर फॉर्मल करिकुलम की। जो भी सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, मतलब हर एक क्लास में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, कितने अमाउंट में पढ़ाया जाएगा, किस मेथड से पढ़ाया जाएगा, ये सारी चीज़ें हमारे पास रिटन फॉर्म में अवेलेबल होती हैं, ओपन फॉर्म में अवेलेबल होती हैं। मतलब कि हर एक को पता होता है, चाहे वो बच्चे हों, बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है, टीचर्स को पता होता है, प्रिंसिपल्स को पता होता है क्या एक्टिविटीज़ किस टाइम पे किस तरीके से करानी है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपकी फॉर्मल करिकुलम में आती हैं। तो वो सारे सब्जेक्ट्स जो कि पढ़ाए जाते हैं वो सारी चीज़ें आपकी फॉर्मल करिकुलम में आएंगी या फिर एक्सप्लिसिट करिकुलम में आएंगी। ये जो करिकुलम होता है रिटन करिकुलम या फिर एक्सप्लिसिट करिकुलम, ये इसमें जितने भी शैक्षिक कार्यक्रम होते हैं, पढ़ाने से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, फिर एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, जितने भी कार्यक्रम होते हैं, उन सबको पब्लिकली अनाउंस कर दिया जाता है। मतलब कि क्या पूरी ब्लूप्रिंट तैयार की गई है, किस रूपरेखा के साथ पढ़ाना है, ये सारी चीज़ें जो तैयार की गई हैं, ये सब चीज़ें टीचर्स को बता दी जाती हैं। बच्चों को पता होता है कि हमको कौन सी टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगी, क्या क्या पढ़ाएंगी, इसके अलावा कौन सी को करिकुलर एक्टिविटीज़ उनको साल भर में करने का मौका मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें पब्लिकली अनाउंस की जाती हैं। तो जो फॉर्मल करिकुलम होता है उसमें जितने भी स्टडी से रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं या फिर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी पब्लिकली अनाउंस्ड होती हैं। जो हमारा फॉर्मल करिकुलम है या फिर जो हमारा औपचारिक पाठ्यचर्या है, औपचारिक पाठ्यचर्या में स्कूल के द्वारा कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स होते हैं जो कि सेट किया जाता है और उसी अकॉर्डिंग जो उनको नॉलेज है या फिर चीज़ें हैं वो सब प्रोवाइड की जाती है, जिससे बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो सके और बच्चा इन सारी चीज़ों को अर्जित कर सके, ज्ञान अर्जित कर सके, स्किल अर्जित कर सके, एटीट्यूड अर्जित कर सके। तो इन सब चीज़ों को जब एक एक्सपेक्टेशन के साथ या फिर ऑब्जेक्टिव के साथ बच्चों को दिया जाता है, तब ये सारी चीजें आपके रिटन करिकुलम में आती है। रिटन करिकुलम या फिर फॉर्मल करिकुलम में क्यों आ रहा है? क्योंकि पहले से सोचा गया है कि इन इन उद्देश्यों के लिए ये चीज हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये रिटन फॉर्म में अवेलेबल होता है, लिखित रूप में होता है, और ये फॉर्मल इंस्ट्रक्शन का मतलब औपचारिक अनुदेशन का एक हिस्सा होता है। जो भी फॉर्मली चीज़ें पढ़ानी है, जो भी फॉर्मल सिलेबस है हमारा, औपचारिक तरीके से जो हमारा पाठ्यक्रम तैयार है, उन सारी चीज़ों का एक हिस्सा होता है ये लिखित पाठ्यक्रम। ठीक है, जो भी टीचिंग मटेरियल्स या फिर टीचिंग मेथड्स, ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं वो आती हैं आपकी रिटन करिकुलम या फिर फॉर्मल करिकुलम में। और ये होती क्या है, ये सारी ऐच्छिक अनुदेशन चीज़ें, मतलब अनुदेशनात्मक चीज़ें जो कुछ भी हैं, मतलब कि क्या पढ़ाना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, कितने अमाउंट में पढ़ाना है, किस किस टाइम पढ़ाना है, इन सब चीज़ों को सपोर्ट करता है टीचिंग मटेरियल या फिर मेथड। मतलब हम कह सकते हैं कि फॉर्मल करिकुलम को ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए या फिर ज़्यादा अच्छे से बच्चों के सामने रखने के लिए ये टीचिंग मटेरियल या मेथड्स जो हैं वो एक टूल की तरह काम करते हैं। तो ये आपका हो गया औपचारिक या फिर फॉर्मल करिकुलम, जिसको एक्सप्लिसिट करिकुलम भी कहा जाता है। इनका अलग अलग जो नाम है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि एक्सप्लिसिट करिकुलम को और किस नाम से जाना जाता है। आपको ऑप्शन दे देंगे, उन ऑप्शंस में आपके जो हिडन करिकुलम होता है उसके जो कवर्ड और इम्प्लिसिट वर्ड है उनको इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो अगर आपको ये सारे नाम पता है तभी आप वहाँ पे राइट ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हिडन करिकुलम की। इसको कोवर्ट करिकुलम, इनफॉर्मल करिकुलम या फिर इम्प्लिसिट करिकुलम भी कहा जाता है। अप्रत्यक्ष या फिर अनौपचारिक कार्यक्रम इसको बोलते हैं। अप्रत्यक्ष क्यों?
क्योंकि स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो चीज़ें नहीं डिसाइड की जाती हैं, जो चीज़ें बच्चे अपने आप से सीख जाते हैं बिना किसी इंटेंशन के, बिना किसी प्रिपरेशन के, बिना किसी रिटन फॉर्म के, तो वो सारी चीज़ें किसमें आती हैं? आपकी हिडन करिकुलम में। हिडन करिकुलम नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो चीज़ें स्कूल ने डिसाइड नहीं की थी या फिर स्कूल ने इस उद्देश्य के साथ उस एक्टिविटी को नहीं कराया था, लेकिन बच्चा सीख गया। मान लीजिए क्लास में कोई टीचर है, वो कोई बच्चा बार बार क्वेश्चन कर रहा है, बार बार क्वेश्चन करने से टीचर गुस्सा कर रही है, कह रही है कि क्लास को डिस्टर्ब मत किया करो। मतलब टीचर का जो जेस्चर है या फिर टीचर का जो बिहेवियर है वो बच्चे को ये सीखने पे मजबूर कर देता है इंट्रोवर्ट वाली चीज़ें, मतलब कि वो खुल के बोलना बंद कर देता है, खुल के चीज़ों को एक्सप्रेस करना बंद कर देता है। तो ये चीज़ क्या एक्सप्रेस कर रही है कि ये सब चीज़ें जो इंट्रोवर्सी है, मतलब कि जो अंतर्मुखी होना है, ये उसको स्कूल से ही मिला है। स्कूल ने ये सोचा नहीं था कि उस बच्चे ने वो चीज़ सीखी है या फिर वो सीखेगा, लेकिन बच्चा वो चीज़ सीख गया। तो ऐसी जो भी चीज़ें जो बिना किसी इंटेंशन के साथ बच्चे सीख जाते हैं अपने आप ही स्कूल के सोशल इन्वायरमेंट में रह करके, तो वो सारी चीज़ें आपकी हिडन करिकुलम या फिर अप्रत्यक्ष पाठ्यचर्या में आएंगी। वो सारे वैल्यूज, वो सारी एक्सपेक्टेशन, सारी अभिवृत्तियां, वो सारे परसेप्शंस, परसेप्टिव्स, ये सारी चीजें जो कि फॉर्मल करिकुलम में इंक्लूड नहीं की गई है, उसके बावजूद बच्चे सीख जाते हैं, वो आपका हिडन करिकुलम का पार्ट होता है। ठीक है, ये सारी चीजें ना ही किसी इंटेंशन के साथ प्रिपेयर की जाती हैं, ना ही किसी प्रिपरेशन के साथ प्रिपेयर की जाती हैं, ना ही किसी रिटन फॉर्म में होती हैं, लेकिन फिर भी बच्चा सीख जाता है। फ्रॉम सोशल इन्वायरमेंट, कहाँ से सीखता है? अगर ये सारी चीजें ना रिटन फॉर्म में अवेलेबल है कि बच्चे टीचर को कैसे सिखाना है, टीचर को कैसे समझाना है, ना किसी रिटन फॉर्म में अवेलेबल है कि पता हो कि हाँ किस तरीके से क्या बच्चों को बताना है या फिर सिखाना है, कहाँ कौन से मूल्य डेवलप करने हैं, उसके बावजूद बच्चे में डेवलप हो जा रहा है, इसका मतलब बच्चा कहाँ से सीख रहा है? सोशल इन्वायरमेंट से सीख रहा है। कौन सा सोशल इन्वायरमेंट? जो स्कूल का ही सोशल इन्वायरमेंट है, सामाजिक वातावरण है, उसी से बच्चा वो सारे मूल्य या फिर एक्सपेक्टेशंस या फिर एटीट्यूड्स या फिर जितनी भी चीजें हैं वो सीख जाता है। दूसरी कौन सी तरीके हैं जिससे कि हिडन करिकुलम बच्चा सीखता है या फिर जो ये अप्रत्यक्ष रूप से जो पाठ्यचर्या है वो बच्चे को सीख अपने आप ही वो लर्निंग करता है इस चीज की। तो दूसरा तरीका क्या है? नॉन वर्बल बिहेवियर। टीचर का किसी बच्चे को इग्नोर करना लगातार, टीचर का एक ही बच्चे पे लगातार ध्यान देना, या फिर टीचर का सिर्फ उन्हीं बच्चे पे ध्यान देना जो कि हायर रैंक वाले हैं या फिर जिनके ग्रेड्स अच्छे हैं। ये क्या करता है? बाकी बच्चों को कुछ चीज़ें अनइंटेंशनली सीखने पे मजबूर कर देता है। ये टीचर उनको सिखा नहीं रही है, पर टीचर का ये जो नॉन वर्बल बिहेवियर है, बिना बोले, बिना एक्सप्रेस किए एक इग्नोरेंस वाला बिहेवियर है किसी बच्चे को लेकर के, तो वो बच्चों में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अपने आप ही डेवलप कर देता है। तो ये नॉन वर्बल बिहेवियर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं इन वैल्यूज, एक्सपेक्टेशंस और सारी चीज़ों के सीखने की भी। टीचर का जेस्चर वगैरह है, ये सारी चीज़ें बच्चों को हिडन करिकुलम सिखाता है। कोर्सेज या एक्टिविटीज, इन सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करके जो चीज़ें बच्चा अपने आप सीख जाता है, वो सारी चीज़ें भी आपकी इम्प्लिसिट करिकुलम में या फिर हिडन करिकुलम में आती हैं। जैसे कि मान लीजिए जो को करिकुलर एक्टिविटी है, उसमें जो क्रिकेट का गेम है, क्रिकेट में 11 से 12 लगभग जो प्लेयर्स हैं वो इंक्लूड किए गए हैं। अब उन सारे बच्चों में जो ग्रुप होता है वो कभी कभी क्या होता है, 12 बच्चों में कुछ बच्चों की ग्रुपिंग ज़्यादा होती है, कुछ बच्चे एक दूसरे से ज़्यादा इंगेज होते हैं, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बच्चा अगर हायर वैल्यू वाला है और उसकी फ्रेंडशिप वैसे ही बच्चे से हो जाती है, तो वो अपने आप ही कुछ चीज़ें सीख जाता है, मतलब पीयर लर्निंग वो करता है। ये इंक्लूड नहीं है करिकुलम में, रिटन फॉर्म में अवेलेबल नहीं, उसके बावजूद बच्चा सीख रहा है। तो ये सारी कोर्सेज या एक्टिविटीज़ के थ्रू अगर बच्चा पार्टिसिपेट करके कुछ चीज़ें अपने आप से सीख जा रहा है, तो वो होती है आपकी हिडन करिकुलम के अंतर्गत आती है। हिडन करिकुलम की ये क्षमता होती है कि बच्चों को दोनों तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता है। बच्चा पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस भी हो सकता है और नेगेटिवली इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। अगर टीचर बराबर ध्यान दे रही है किसी बच्चे पर, या फिर प्रॉपर तरीके से उसको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, समझा रही है, तो वो उसके ऊपर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डालेगा, बच्चा उससे और ज़्यादा
ओपन होगा और ज़्यादा उसका क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ेगी और ज़्यादा वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा, समझने की कोशिश करेगा, तो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डालता है। नेगेटिव इन्फ्लुएंस अगर टीचर इग्नोर कर रही है या फिर पीयर ग्रुप जो सोशल लर्निंग कराई जा रही है क्लास में, सारे क्लास के बच्चों को एक साथ बिठा करके या 4-5 का ग्रुप बनाया जा रहा है, उस ग्रुप में या तो उस पर्टिकुलर सारे ग्रुप को टीचर के द्वारा अवॉइड किया जाए या फिर उस ग्रुप में जो बच्चे हैं उन बच्चों के द्वारा किसी एक बच्चे को अगर अवॉइड किया जाए, तो इससे क्या होगा, उस बच्चे पे नेगेटिव इन्फ्लुएंस पड़ेगा। तो दोनों ही तरीके से, पॉजिटिवली नेगेटिवली, दोनों ही तरीके से व्यक्ति पर हिडन करिकुलम का प्रभाव पड़ सकता है। तो ये था आपका हिडन, कोवर्ट, इनफॉर्मल या फिर इम्प्लिसिट करिकुलम। अब एक नल करिकुलम है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हल्का हल्का ऊपर से इसको भी समझ लेते हैं। ये आपका खास इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ आपका ये जो हिडन करिकुलम होता है उसी टाइप का है, पर फिर भी आप इसको देख लीजिए, हो सकता है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जाएं। जैसे कि नल करिकुलम को और क्या कहा जाता है, एक्सक्लूडेड करिकुलम या फिर जीरो करिकुलम भी कहा जाता है, जिसके बारे में टीचर या फिर पूरे स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में कभी बात की ही नहीं जाती है। बच्चा फिर भी उन चीज़ों को रिलेटेड अगर उन चीज़ों से रिलेटेड अगर अवेयर रहता है या फिर उन चीज़ों को लेकर के वो सीख जाता है, उसके पर्सपेक्टिव्स जो वो कभी नहीं समझ सकता था वो चीज़ें वो समझने लग जाता है। जैसे करियर वगैरह के बारे में, कौन सा करियर वो चूज़ करेगा ये टीचर नहीं बताता है, जो उसकी खुद की डेवलपमेंट उसने उन तरीकों से की है, बिना किसी के बताए, बिना किसी के कहे, अपने वैल्यूज़ या फिर अपने ही सोच और थिंकिंग के अकॉर्डिंग, तो वो सारी चीज़ें आपकी नल करिकुलम या फिर जीरो करिकुलम में आती है। इसको बहिष्कृत या फिर शून्य करिकुलम, शून्य पाठ्यचर्या भी कहा जाता है। ये फॉर्मुलेट किसके द्वारा किया गया था, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, एलियट ईजनर के द्वारा इसका फॉर्मुलेशन किया गया था या फिर निर्माण किया गया था। इनके अकॉर्डिंग हर स्कूल में 3 तरीके की टीचिंग कराई जाती है, 3 तरीके से अधिगम प्रक्रिया कराई जाती है, जिसमें कि 3 करिकुलम इंक्लूड होता है, 3 तरीके की पाठ्यचर्या होती है। पहला आपका आता है वही हिडन करिकुलम, दूसरा आपका आता है रिटेन करिकुलम या फिर फॉर्मल करिकुलम, और तीसरा इनके अकॉर्डिंग रहता है नल करिकुलम, जिसको ना ही टीचिंग में इंक्लूड किया जाता है, ना ही करिकुलम इसके ऊपर अलग से बनाया जाता है, फिर भी बच्चा उन चीज़ों को सीख जाता है। इसको स्कूल्स के द्वारा पढ़ाया नहीं जाता है, बच्चा अपने आप ही सीखता है, अपनी ही जैसी उसकी पर्सनालिटी होती है या फिर कह सकते हैं अपने इंटरेस्ट या फिर अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग जितना वो जान सकता है या चीज़ों को समझ सकता है, कह सकते हैं वे ऑफ थिंकिंग हर एक बच्चे की अलग होता है। तो हर एक बच्चा अपने अपने तरीके से हर एक सिचुएशन में चीज़ों को गेन करता है, उस हिसाब से वो अपनी एक स्कीमा प्रिपेयर कर लेता है, तो वही होता है नल करिकुलम। लाइफ एजुकेशन और करियर प्लानिंग, इन सब चीज़ों के बारे में स्कूल में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती या फिर स्कूल में ज़्यादा सिखाया नहीं जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तो जो पाठ्यचर्या से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं उनको ही करने में लग जाता है, उनसे जब फुर्सत मिलती है थोड़े बहुत स्पोर्ट्स या फिर एनुअल फंक्शन हो गया, तो ये करियर प्लानिंग या फिर लाइफ एजुकेशन, इन सब चीज़ों से एक एक बच्चे पर पर्टिकुलरली ध्यान दे पाना ये पॉसिबल नहीं होता है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बच्चा अपने आप से ही कहीं ना कहीं सीख जाता है, तो ये आपका नल करिकुलम या फिर जीरो करिकुलम में आता है। मल्टीफेसिटेड कॉन्सेप्ट इसमें होते हैं, मतलब कि बच्चा अलग अलग कॉन्सेप्ट या अलग अलग चीज़ों के बारे में अपने खुद के पर्सपेक्टिव खुद से बना लेता है। तो ये था आपका ऑल अबाउट नल करिकुलम या फिर जितने टाइप्स ऑफ करिकुलम है उन सब के बारे में। अब सिलेबस और करिकुलम इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये देख लेते हैं। अब देख लेते हैं सिलेबस और करिकुलम, मतलब पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस या फिर पाठ्यक्रम की। ये एक तरीके का दस्तावेज होता है या फिर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि हर एक सब्जेक्ट में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे या फिर कौन कौन सा कंटेंट रहेगा, ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाती है पाठ्यक्रम के अंदर। मतलब कि हर एक क्लास के लिए हर एक सब्जेक्ट में क्या कितना विषय होगा, क्या कितना कंटेंट होगा, क्या कितनी सामग्री ऐड की जाएगी, ये सारी चीज़ें इस दस्तावेज में इंक्लूड की जाती हैं पाठ्यक्रम की। ठीक है, तो एक तरीके का डॉक्यूमेंट है जिसमें कि सारे सब्जेक्ट्स के कंटेंट्स या फिर सारे सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स क्या क्या होंगे ये चीज़ इंक्लूड की जाती है। जबकि करिकुलम में क्या होता है, ये ओवरऑल कंटेंट होता है, पूरी की पूरी सामग्री जो कि पूरी शिक्षण की प्रणाली में पढ़ाई जाएगी जब तक कि वो कोर्स चलेगा, उसको कहते हैं करिकुलम या फिर पाठ्यचर्या। इसको हमने पूरा एक्सप्लेन करके अच्छे से समझ लिया है ऑलरेडी। जो सिलेबस वर्ड है ये ग्रीक टर्म से लिया गया है, जबकि जो करिकुलम वर्ड है वो लैटिन टर्म क्यूरेरे से लिया गया है, जिसका मतलब होता है रनवे। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था पहले, तो ये ध्यान रखिएगा। जो पाठ्यचर्या वर्ड है ये लैटिन वर्ड से लिया गया है, लैटिन टर्म से लिया गया है, जबकि सिलेबस और पाठ्यक्रम वर्ड जो है वो ग्रीक टर्म से लिया गया है। जो सिलेबस है इसकी मीनिंग बहुत नैरो या फिर संकीर्ण होती है। क्यों? क्योंकि ये छोटा सा पार्ट होता है बस केवल करिकुलम का।
जो सिलेबस होता है, पाठ्यक्रम होता है, वो एक पार्ट होता है करिकुलम का। अब क्योंकि सिलेबस जो है वो इसका सिर्फ पार्ट है, इसका मतलब जो करिकुलम वर्ड है ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। इसमें सारी की सारी एक्टिविटीज़ आ जाएंगी, चाहे वो क्लासरूम के अंदर हो, चाहे क्लासरूम के बाहर हो, या फिर चाहे स्कूल के अंदर हो, चाहे स्कूल के बाहर हो, किसी एजुकेशनल ट्रिप पे जाना हो, या फिर किसी मेथडोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन वगैरह करवाना हो, कोई एनुअल फंक्शन कराना हो, वो सब का सब आपका करिकुलम या फिर पाठ्यचर्या के अंदर आ जाएगा। लेकिन जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, ये सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर क्या क्या होगा, या फिर क्लास में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, उस सब्जेक्ट में कौन कौन सा कंटेंट होगा, कौन कौन सी विषय वस्तु होगी, सिर्फ ये डिसाइड किया जाता है पाठ्यक्रम या फिर सिलेबस में। जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वो एग्जाम बोर्ड के द्वारा डिसाइड किया जाता है। जो बोर्ड एग्जाम ले रही होती है या फिर जिस बोर्ड को उस सिलेबस को चेक करना होता है, वो बोर्ड डिसाइड करती है कि सिलेबस क्या क्या होगा। और जो करिकुलम है, पाठ्यचर्या है, वो या तो सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है, या फिर जो जिस व्यक्ति का या फिर जिस प्रशासन का वो स्कूल है उसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगर गवर्नमेंट स्कूल है तो फिर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि पूरा करिकुलम क्या होगा पूरे कोर्स का। और अगर वो कोई प्राइवेट स्कूल है तो जो एजुकेशनल मतलब कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिसाइड करेगा स्कूल का कि पाठ्यचर्या या करिकुलम में क्या क्या चीज़ें किस किस टाइम पे इंक्लूड की जाएंगी। सिंपली आपको बताया था करिकुलम में, बस केवल ये ध्यान रखिए कि क्या क्या पढ़ाना है, व्हाट, कब कब पढ़ाना है, व्हेन, और किस तरीके से पढ़ाना है, हाउ। ये तीनों चीज़ों का आंसर करिकुलम में दिया रहता है, पाठ्यचर्या में दिया रहता है। जो सिलेबस वर्ड है वो बस केवल बुक्स की लिस्ट तक लिमिटेड है, मतलब कि सिर्फ वो कंटेंट या फिर पाठ्य वस्तु तक लिमिटेड है। जबकि जो पाठ्यचर्या है, करिकुलम है, वो सारी की सारी एजुकेशनल जो एक्टिविटीज़ हैं, सारी की सारी शिक्षा से रिलेटेड जो गतिविधियां कराई जाती हैं पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए, वो सब की सब आपकी पाठ्यचर्या के अंदर आ जाती हैं। इनमें जो भी एक्टिविटीज कराई जाती है या फिर जो भी गतिविधि होती है वो सब की सब क्लास के अंदर होती है। जबकि करिकुलम की जो एक्टिविटीज होती हैं वो इनडोर भी हो सकती है, आउटडोर भी हो सकती है, क्लास के अंदर भी हो सकती है, क्लास के बाहर भी हो सकती है, यहाँ तक कि स्कूल के अंदर या स्कूल के बाहर भी हो सकती है। तो ये था आपका करिकुलम और सिलेबस, इन दोनों में डिफरेंस। अब आपका जो सिलेबस और करिकुलम ये वाला टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास से हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे जो कि रहेगा हमारा ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।